हजरात गिरामी, आज के दौर में अगर कोई यतीम हो जाता है तो लोग उसको मोहब्बत की नजर से देख लेते हैं, लेकिन अरब में ऐसा नहीं होता था। अगर कोई यतीम हो जाता था तो उसको मनहूस समझा जाता था। उसको मनहूस समझने के साथ साथ, उसे जलील व ख्वार समझने के साथ साथ उस बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया जाता था। सूरे माऊन की आयत है, फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, यानी यतीम बच्चे को धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया जाता था। जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उन्हें जलील समझा जाता था और उनके साथ तरह तरह की अज़ियतें बर्पा की जाती थी। हजरात गिरामी, आओ मैं आपको बताता हूं, जब कोई बेवा हो जाती थी तो उनको तारीक कमरे में बंद कर दिया जाता था और तारीक कमरे में बंद करने के बाद उसको एक जोड़ी कपड़े के साथ वही रहने का हुक्म दिया जाता था। वो औरत 1 साल तक एक तारीक कमरे में रहती थी। उसके बाद फिर साल पूरा होने के बाद उस औरत को, बेवा औरत को घर से बाहर निकाला जाता था और उसके ऊपर ऊंट की मेंगनियां बांध दी जाती थी। ये हालत थी अरब की। आइए मैं आपको बताता हूं, एक खौफनाक वाकया बताता हूं, बहुत ही ज्यादा भयानक वाकया है। अरब में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है। एक औरत बेवा हो गई थी, वो अपने यतीम बच्चे के साथ बैठी हुई थी, बंद कमरे में बैठी हुई है। उसके लिबास जो उसके ऊपर है वो लिबास फट चुका है। वो लिबास इस तरीके से फटा है कि उसके जिस्म के हर एक हिस्सा दिख रहा है। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, तेरे जिस्म का हर एक हिस्सा दिख रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये मेरी गैरत को बगवारा नहीं है कि तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा दिखे और यहाँ पर मैं हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठा रहूं। अम्मी जान, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अपने चचा के पास जाता हूं। जाने के बाद अपने चचा से आपके लिए मैं कमीज मांगूंगा, अगर मेरे चचा ने दे दिया तो ला करके मैं आपकी इज्जत को ढांप दूंगा। हजरात गिरामी, वो बच्चा जब बार बार अपनी अम्मी से अपने चचा के पास जाने की इजाजत मांगता है, उसकी अम्मी इजाजत दे देती है। वो बच्चा दौड़ता हुआ, भागता हुआ, उम्मीद की किरण लेकर के अपने चचा के पास जाता है। जैसे ही अपने चचा के पास पहुंचता है, चचा के पास पहुंचने के बाद दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजे को खटखटाने के बाद उसके चचेजाद भाई लोग आते हैं। जैसे ही दरवाजे के सुरांग से देखते हैं कि मेरे चचेजाद भाई लोग आए हैं, फौरन अपने वालिद गिरामी को कहते हैं। उनके बाप को जैसे पता चलता है कि मेरे भाई के यतीम बच्चे आया हुआ है, वो देखने के बाद फौरन आग बगोला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और अपने बच्चे को कहता है, ए मेरे बच्चों, ऊपर के कमरे में चले जाओ, कहीं इस यतीम की मनहूस निगाहें तुम पर ना पड़ जाए और तुम्हारी मुकद्दर कहीं काली ना हो जाए, इसलिए तुम ऊपर जाकर के छुप जाओ। हजरात गिरामी, वो यतीम बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। उसका चचा आता है, आने के बाद कहता है कि ए यतीम, ए मनहूस, तू क्या करने के लिए आया है? मेरे घर को बर्बाद करने के लिए आया है। तेरी मनहूसियत अगर मेरे घर पे पड़ जाए तो मेरी घर की आबादी बर्बादी में बदल जाएगी। तू क्या करने के लिए आया है? फौरन उसको ठोकर मार करके उस बच्चे को घर से बाहर कर दिया जाता है। हजरात गिरामी, इतना गजब का टेररिज्म था। हजरात गिरामी, जैसे ही उसके चचा उसको लात मार के भगा देते हैं, वो फौरन दौड़ता हुआ अपनी अम्मी की तरफ जाने लगता है। रास्ते पर एक आदमी मिलता है। वो आदमी पूछता है, बेटा आखिर तू रो क्यों रहा है? आखिर तू दौड़ता हुआ कहां जा रहा है? तो वो बच्चा कहता है, मैं अपने चचा के पास गया था, उसके पास मैं अपनी अम्मी के लिए कमीज लेने के लिए गया था, क्योंकि मेरी अम्मी की जो कपड़े हैं वो फट चुके हैं और अब मेरी अम्मी की इज्जत हर एक हिस्से से दिख रही है। हजरात गिरामी, इतना कहने के बाद वो बच्चा खामोश हो जाता है। वो आदमी कहता है, अरे तू अपने चचा के पास क्यों गया था? एक मक्के में एक आदमी है, बहुत ही ज्यादा सखी है, मक्के के सहन में बैठा हुआ है, उस आदमी के पास चला जाओ। जब तुम उस आदमी के पास चला जाओगे तो वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ अता करेगा। वो तो बेगाने को भी नहीं भगाते हैं, अपने तो अपने, वो बेगानों को भी मायूस नहीं करते हैं। हजरात गिरामी, वो बच्चा कहता है कि मैं दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास गया। जाने के बाद अम्मी से इजाजत मांगी। अम्मी ने कहा कि उसके पास जा तो रहे हो, लेकिन वो एक नए दीन की
तबलीग करता है, एक नए दीन का पैगाम लेकर के आया है, उस नए दीन पर, उस नए दीन को मानने मत लग जाना। हजरात गिरामी, वो बच्चा कहता है अम्मी जान मैं अपनी जरूरत के तहत जाऊंगा, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा, मैं उनके दीन से दूर रहूंगा, मैं इनके दीन को कबूल नहीं करूंगा। वो बच्चा फिर अपनी अम्मी से इजाजत तलब करके हुजूर के दरबार में जाते हैं। जैसे ही दौड़ते हुए जाते हैं, मेरे आका ए दो जहां उस बच्चे को सीने से लगा लेते हैं। लगाने के बाद कहते हैं ए बेटा तू रो क्यों रहा है, तेरी रोने की वजह क्या है, आखिर तू क्यों इतना बिलक बिलक कर रो रहा है। वो बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी अम्मी की इज्जत तार तार हो रही है, मेरी अम्मी जो कपड़े पहनी है वो कपड़ा फटा हुआ है, उससे मेरी अम्मी की इज्जत दिख रहा है, इसलिए मैं आपके दरबार में कमीज मांगने के लिए आया हूं। लेकिन ए मोहम्मद अरबी, कमीज तो ले लूंगा, आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। तो सरवरे दो आलम ने कहा मुस्कुराते हुए, बेटा तू मेरा दीन कबूल नहीं करेगा मत कर, लेकिन कमीज लेकर के जा। वो बच्चा दौड़ता हुआ जाता है और अपनी अम्मी को ले जाकर के कमीज दे देता है और अपनी अम्मी से कहता है अम्मी जान, जो नबी बेगाने को इस तरीके से नवाजता है, जो मुझे जानता भी नहीं है, मैं उसके मजहब का भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसने मुझे कमीज अता कर दिया, मैं उन खुदाओं को क्यों मानूं जिस खुदा के मानने वाले हमें ठोकर मार करके भगा देते थे, जिस खुदा के मानने वाले यतीमों को जिल्लत समझा जाता था, जलील खार समझा जाता था, बेवाओं को जलील खार समझा जाता था, उनके उन खुदाओं को क्यों मानूं। अरे उस खुदा को मानते हैं जिस खुदा का पैगाम मोहम्मद अरबी देते हैं। उसके अम्मी जान इतना सुनती है, फौरन अपने बच्चे की बात पर नबी मुअज्जम के कदमों में गिर जाते हैं और आका के दरबार में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। मेरे आका उन दोनों मां और बेटे को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना देते हैं।